जय श्री सीताराम। आप सभी के मन में सवाल आता होगा कि उपाय कितने दिनों में अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, या कब से उपायों का लाभ हमें मिलना शुरू होगा यदि हम कोई उपाय करते हैं तो देखिए, मैं आप सभी को एक बात ये बता दूं कि उपाय अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के चूंकि होते हैं तो उनके भी अलग अलग समय अंतराल होते हैं जब वो अपना लाभ देना शुरू करते हैं। तो जैसे कि एक वैदिक उपाय होगा, एक वास्तुशास्त्र यानी वास्तु का उपाय होगा, एक तांत्रिक उपाय होगा, एक लाल किताब का उपाय होगा। तो अलग अलग उपाय होते हैं। मैं जिन उपायों के साथ डील करता हूं, या फिर मैं कहूं मैं जो उपाय आप लोगों को देता हूं वो वैदिक उपाय होते हैं या फिर वास्तुशास्त्र के उपाय होते हैं। लाल किताब के उपाय भी बहुत कम होते हैं और तंत्र शास्त्र में मैं नहीं हूं, इसलिए उसके उपाय मैं नहीं देता हूं। मैं ऐसे उपाय जरूर दे देता हूं तंत्र शास्त्र के जो वैदिक से रिलेटेड हो, है ना। तो अधिकतर मैं वैदिक में हूं और वास्तु में। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आपको आपके घर यानी आपके वास्तु से रिलेटेड कोई उपाय दिया गया है, मतलब कि भाई यहाँ पर ये तोड़ फोड़ कर लीजिए, या फिर यहाँ पर ये टेप लगा लीजिए, यहाँ पर ये कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर ये सामान इधर से उधर कर दीजिए, जो भी आपके घर से रिलेटेड वास्तु से रिलेटेड उपाय दिया गया है, वो उपाय करीब करीब 1 महीने के बाद से अपना असर दिखाना शुरू करता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाई 1 तारीख से आपने कुछ अपने वास्तु में चेंज किया, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने रूम में कुछ भी चेंज किया, तो उसका फल आपको मिलने वाला है अगले महीने की 1 तारीख के बाद, लगभग 1 महीने के बाद। ठीक है। अब वहीं पर यदि वास्तुशास्त्र की बात न करें और वैदिक उपायों की बात करें, तो वैदिक उपाय जैसे मंत्र हुए, जैसे कोई ग्रह का मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, श्री शनि महाराज का मंत्र, इस प्रकार से वैदिक मंत्र होते हैं। तो ये जो वैदिक मंत्र होते हैं, ये उपाय करीब करीब 45 डेज से लेकर के 70 डेज 60 डेज में अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। अब ये हर व्यक्ति के लिए कई बार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप 45 डेज तो जरूर इसको मान सकते हैं। मतलब 1.5 महीना लगभग आप जरूर मान सकते हैं, और उसके ऊपर 2.5 महीने तक भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको कितना या कब लाभ मिल रहा है। लेकिन 45 दिन के भीतर जनरली लाभ मिलना शुरू नहीं होता वैदिक उपाय का। हाँ, यदि वो वैदिक उपाय आपके लिए बिल्कुल सही है और वास्तु में कोई चेंज करने की यदि आपको जरूरत नहीं है, वास्तु के कोई उपाय आपको नहीं दिए गए, तो वो 2.5 महीने के भीतर अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वहीं पर यदि तांत्रिक उपाय दिए जाए, वैसे मैं तांत्रिक उपाय नॉर्मली देता नहीं हूं, लेकिन तांत्रिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, तांत्रिक बीज मंत्र, और कुछ उपाय होते हैं जो शमशान के उपाय होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंस्टेंट आपको असर दिखाना शुरू करते हैं, बहुत इंस्टेंट असर दिखाते हैं। मतलब आपने जैसे कहते हैं कि आपको कोई उपाय करने के लिए कहा, तो 3 दिन भी यदि आपने कोई ऐसा उपाय कर लिया तो वो आपको बहुत इंस्टेंट असर दिखाएगा। और जो इंस्टेंट असर दिखाता है वो इंस्टेंट कई बार नुकसान भी दे सकता है। यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो इंस्टेंट उतना ही बड़ा नुकसान दे सकता है जितना बड़ा इंस्टेंट आपको असर दिखाता है। ऐसा शेयर मार्केट में कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई गेन, है ना। यदि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं तो उसमें स्मॉल कैप होती, नई कंपनियां होती, उसमें पैसा लगाओ तो बहुत जल्दी उसका पैसा बढ़ सकता है ना, बहुत जल्दी उसके हाई रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन वही बहुत जल्दी डूब भी सकता है वो इंसान। वहीं पर यदि लार्ज कैप में पैसा लगाओगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो डूबेगा नहीं, है ना, या डूबने के चांसेस बिल्कुल बहुत कम रहेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ वैदिक और तांत्रिक का भी मेल है कि भाई तांत्रिक इंस्टेंट असर देता है, बहुत जल्द, कई बार 3 दिन में असर देता है, कई बार तो 1 दिन में भी मैंने असर देखा है। किसी को कहा कि भाई ये नींबू ऐसा करके कर दो, उसने किया और उसको अगले दिन उसका असर मिल गया। तो कई बार ऐसा है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जिसके पास तंत्र का सेंस नहीं है वो यदि इस प्रकार के उपाय देता है और थोड़ा सा भी गड़बड़ यदि उपाय हो गया तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। जैसे किसी को किसी ने शमशान भेजा और वहां पर वो उपाय करवाया और एक दिन उपाय करवाया, अगले दिन हो सकता है उसने सही उपाय कराया तो अगले दिन ही उसको उसका फल देखने को मिल जाए, और यदि गलत उपाय कराया तो शमशान की जो बुरी
बुरे आत्मा, बुरे साए होते हैं, वो उसके पीछे पड़ के उसे घर को बर्बाद कर सकते हैं। तो बहुत सारी तंत्र शास्त्र में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, और बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति हो वो आपको उपाय दे तो जाकर के वो उपाय करना चाहिए तंत्र शास्त्र में। इसलिए तंत्र शास्त्र के उपायों में बहुत परहेज मैं करता हूं, और मैं वही उपाय देता हूं। वैसे तो मैं नॉर्मली देता ही नहीं हूं, थोड़ा मोड़ा ऐसा उपाय देता हूं जो वैदिक से रिलेटेड है। जैसे भैरव बाबा की बात हुई या श्री महादेव जी की बात हुई, तो इनसे रिलेटेड यदि कुछ है तो वो मैं दे देता हूँ। नहीं तो अक्सर मैं वैदिक उपाय ही देता हूँ। भैया थोड़ा आराम से रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और लंबा रिजल्ट उसका चलेगा। तो तांत्रिक का रिजल्ट बहुत जल्दी से तो मिलता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए भी रहता है। और वैदिक का रिजल्ट थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए भी रहता है। उसी प्रकार वास्तु भी होता है कि वास्तु का रिजल्ट भी 1 महीने समथिंग के बाद में आपको मिलना शुरू होता है, लेकिन बहुत परफेक्ट रिजल्ट होता है और बहुत लंबे समय तक चलने वाला रिजल्ट होता है यदि आप उस चीज को फॉलो करते हो। मैं तो कहता हूं हमेशा चलने वाला रिजल्ट होता है यदि उसी वास्तु को आप फॉलो कर रहे हो तो, है ना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि कैसे उपाय किस प्रकार से फल देते हैं। लाल किताब का उपाय जो है ना, वो भी मान के चलिए कि करीब करीब 20 दिन 25 दिन में अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करता है, लेकिन उसके भी कई बार साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए जो जितना जल्दी, जैसे लाल किताब हुआ या फिर तंत्र शास्त्र हुआ, इसका चूंकि जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन यदि थोड़ा से भी गड़बड़ी हुई तो जल्दी से बहुत ज्यादा दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और ये उन्हीं से आपको लेना चाहिए जिनके पास उसका सेंस है, जिसके पास उसकी बुद्धि है ना। नहीं तो अधिकतर वैदिक या फिर वास्तु के जो उपाय हैं, जो कि बहुत सेफ हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और टाइम टेस्टेड जिनको कहा जाता है, वैसे हैं। तो वैदिक और वास्तु के ही उपाय अधिकतर आपको करने चाहिए, जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं फंस गई है कि जब, जिसको बोलते हैं ना, मरण अब तो बना, अब तो ये नहीं किया तो गए काम से। जब तक ये सिचुएशन ना बने तब तक तो वैदिक या फिर वास्तु के ही उपाय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आप सुनना चाहता हूं। जय श्री सीताराम।